आज आज हम पढ़ेंगे सैगुण भक्ति धारा के जो संत थे जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय कौन सा होता है जो कि जिसमें शिव जी की पूजा की जाती है, उसे शैव संप्रदाय कहते हैं। इसमें कापालिक शैव संप्रदाय का ही भाग है। पाशुपत, लिंगायत, कासमारिक शैव धर्म उपासक थे। कापालिक साधु जो कि शिव की भैरव के स्वरूप पूजा करते थे कापालिक। पाशुपत जो कि दंडधारी लकुलिस जो कि मेवाड़ का एकलिंग जी का मंदिर है जो कि पाशुपत का मंदिर है, और शिव मंदिर लकुलिस। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं बासव जो कि दक्षिण भारत के हैं, और कासमारिक संप्रदाय कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय का केंद्र जो कि महामंदिर जोधपुर में है, और ये नाथ संप्रदाय के जो संत थे कनफटे नाथ और नाथ योगी थे। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि नाथ संप्रदाय का राजस्थान में केंद्र कौन सा है? महामंदिर जोधपुर। दस सनाती संप्रदाय के प्रवर्तक हैं दस सनाती थे, और इनका जन्म 1482 ईस्वी में कत्रियासर गांव बीकानेर में हुआ, और इनके गुरु थे गोरखनाथ जी। संत जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कतरियासर बीकानेर में ही है, और जसनाती संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते थे, और जसनाथ जी ने 36 नियम दिए जिसमें उपदेश दिए, और जिसमें सिंबुदड़ा और कोडा जसनाथ जी ने उपदेश दिए थे। अगला है वैष्णव संप्रदाय। राजस्थान में 4 संप्रदाय और 52 द्वार हैं पूरे भारत में वैष्णव संप्रदाय के, राजस्थान में सॉरी। और इनके जो प्रवर्तक थे रामानुज रामानंदी संप्रदाय शुरू किया, और ये भगवान विष्णु को आराध्य देव मानते थे। इसके भाग है एक रामानुज, एक निम्बारक, एक वल्लभ, एक गौड़िये। इसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे, और इनके अनुयायी रामानंदी कहलाते थे। और इसकी जो प्रधान पीठ है गलता जयपुर में, और दूसरी रेवासा सीकर जिले में स्थित है। निम्बारक हंस संप्रदाय, निम्बाकाचार्य और भक्ति दर्शन द्विवेदा द्विवेद या वेदा वेद। इनकी निम्बारक की जो प्रधान पीठ है सलेमाबाद अजमेर में स्थित है। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य ने शुरू किया। भक्ति दर्शन शुद्धाद्वैत, ये याद रखना, निम्बारक में तो द्वैताद्वैत और वल्लभ संप्रदाय में शुद्धाद्वैत। इसकी जो प्रधान पीठ है नाथ द्वारा राजसमंद में। गोस्वामी दामोदर जी एवं गोविंद जी श्रीनाथ जी की मूर्ति औरंगजेब से बचाई थी। गौड़ीय संप्रदाय, इसके जो प्रवर्तक हैं स्वामी मध्वाचार्य। अगली है मीराबाई। इसका जो बचपन का नाम इसे पेमल भी कहा जाता था, और इन्होंने मीरादासी संप्रदाय शुरू किया। इसका उप नाम है मीरा मेड़ती। रचना की मीराबाई ने जो कि एक नरसी जी रो मायरो, ये रचना ही मीराबाई द्वारा की गई। और गीत गोविंद की टीका, राग, सोरठ और पदावली की रचनाएं मीराबाई द्वारा की गई। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी मेड़ता में कुर्की गांव में हुआ, और इनकी माता का नाम था वीर कंवरी और पिता रतन सिंह थे। इनका दादा का नाम था राव दूधा जो कि मेड़ता के जागीरदार थे, और इसके पति का नाम था भोजराज। और विवाह के बाद 7 वर्ष बाद भोजराज की मृत्यु हो गई थी। भोजराज मेवाड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र थे, और राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है क्योंकि यह कृष्ण भगवान की पूजा करती थी। मीरा का मंदिर चित्तौड़गढ़, दुर्ग और मेड़ता और कुर्की में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो मीरा का मंदिर बनाया राणा सांगा ने बनाया था। एक है राना बाई, वो थी मीराबाई। ये है राना बाई जो कि 1504 में इसका जन्म हुआ, 1570 में मृत्यु होगी। और राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है राना बाई को। इनका जन्म अरनावा गांव नागौर में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राना बाई का संबंध किस गांव से है? अरनावा गांव नागौर से। अगली है गौरी बाई जो कि वागड़ की मीरा कहा जाता है। वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र
वागड़ क्षेत्र कहलाता है और गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहते हैं और गौरीबाई का जन्म डूंगरपुर जिले में हुआ। राजा शिव सिंह ने डूंगरपुर में गौरीबाई के लिए बाल मुकुंद मंदिर बनाया। ये प्रश्न अच्छा है कि बाल मुकुंद मंदिर किसने बनाया? शिव सिंह ने। क्यों बनाया? गौरीबाई के लिए। भक्ति कवि दुर्लभ राजस्थान के नरसिंह। ये प्रश्न जो निर्गुण और सगुण दोनों में विश्वास करते थे, जो कि मूर्ति में पूजा में विश्वास करते थे और नहीं भी करते थे, दोनों जो संत थे उसके बारे में पढ़ते हैं। संत माओ जी जो कि निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। संत माओ जी का जन्म 1714 ईस्वी जो कि डूंगरपुर सावला में हुआ और भीलों में आध्यात्मिक क्रांति शुरू की संत माओ जी ने। निष्कलंक या नकलंक संप्रदाय के संस्थापक थे। संत माओ जी श्री कृष्ण का निष्कलंक अवतार में इसकी अवतार थे। संत माओ जी से भगवान कृष्ण का निष्कलंक अवतार थे और इनके उपदेश हैं चोपड़ा। चोपड़ा किसका उपदेश है? संत माओ जी का। और इनका जो मेला भरता है बड़े श्रद्धाव डूंगरपुर में, इनका माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। चरणदास जी जो कि चरणदासी पंथ शुरू किया। इनका जन्म हुआ 1703 डेहरा गांव अलवर में हुआ। इनकी प्रधान पीठ दिल्ली में है और उन्होंने संत चरणदास जी ने 42 नियम दिए और इनकी भगत विरक्त और घरबारी थी। इनके ग्रंथ हैं ब्रह्मचरित्र, ज्ञान सागर और ज्ञान सौदे, इनके ग्रंथ हैं।